बारिश की बूंदें जब जमीन पर पड़ती है तो एक अजीब सी लय बनती है जो मौत की आहट पर बजने वाले ढोल की होती है। और उस रात जब पूनम का छात बादलों के पीछे कहीं छिप गया था और सिर्फ बिजली की कड़कड़ाहट अंधेरे को चीर रही थी, उस रात मेरे गांव में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे आज भी याद है। वो काली रात, आसमान से बरसता पानी और हवा का वो अजीब सा शोर, जैसे कोई आत्मा चीख रही हो। उस रात गांव में सब कुछ शांत था, इतनी शांति जो डरा देती है। सिर्फ बारिश और हवा का शोर और कभी कभी दूर से आती किसी कुत्ते की डरावनी आवाज। मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में आग जलाए बैठा था। लकड़ी की छटकती आवाज उस शांति को और भी गहरा कर रही थी। बाहर धान के खेत पानी में डूबे थे और उनकी लहरों पर बिजली की रोशनी पड़ती तो लगता जैसे कोई सफेद कफन हवा में लहरा रहा हो। अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई तो मुझे लगा शायद बारिश का कोई बूंद है, पर फिर दोबारा हुई और इस बार थोड़ी साफ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इस समय इस घनघोर बारिश में कौन हो सकता है? गांव में सभी लोग अपने घरों में थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ तय हवा और बारिश का शोर। मैंने फिर पूछा थोड़ी तेज आवाज में, तो कौन है बाहर? और इस बार जो आवाज आई वो मेरे रोंगटे खड़े करने वाली थी। एक आवाज आई, मुझे पानी चाहिए। मेरी सांस अटक गई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। इसमें एक अजीब सी ठंडी गूंज थी जो हड्डियों तक को सुन्न कर दे। मैंने पल भर सोचा शायद कोई बीमार है या कोई राहगीर रास्ता भटक गया है, पर फिर मुझे गांव की पुरानी कहानियां याद आई, उन आत्माओं की जो बारिश की रातों में भटकती हैं, प्यास बुझाने के लिए या कुछ और करने के लिए। मैंने हिम्मत नहीं की दरवाजा खोलने की। आवाज फिर आई, दरवाजा खोलो, मुझे पानी चाहिए। मुझे लगा जैसे कोई मेरी झोपड़ी के बिल्कुल बाहर खड़ा है। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मेरे जहन में गांव की वो कहानी गूंज रही थी जिसमें बताया जाता था कि आत्माएं तभी तुम्हारे घर में घुस पाती है जब तुम उन्हें बुलाते हो या दरवाजा खोलते हो। अचानक एक तेज बिजली चमकी। उसकी रोशनी में मैंने दरवाजे के नीचे से देखा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ गीली जमीन और पानी का बहाव। मुझे एक पल के लिए लगा शायद ये मेरा वहम था। मैंने अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश की जब तक कि फिर से खटखटाहट नहीं हुई। इस बार खटखटाहट तेज थी। तुम क्यों नहीं खोलते? मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास आकर बोल रहा हो। मेरी नजर अचानक कमरे में रखे पानी के मटके पर पड़ी। वो मटका जो गांव में शुभ माना जाता था, उस पर एक लाल धागा बंधा हुआ था और उसमें तुलसी के कुछ पत्ते तैर रहे थे। मुझे याद आया, दादी कहती थी कि ऐसी आत्माएं पवित्र चीजों से दूर रहती है। मैंने एक झटके में मटका उठाया। उसका पानी ठंडा था, पर मेरे हाथों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे कदम कांप रहे थे, पर मन में एक अजीब सी जिद थी। मैं जानना चाहता था कि बाहर कौन है। मैंने दरवाजे खोला। मेरी आंखों ने अंधेरे में देखने की कोशिश की, पर सिर्फ बारिश का धुंधला पर्दा था। कोई नहीं दिख रहा था। मैंने हिम्मत करके मटके से पानी का थोड़ा सा हिस्सा बाहर फेंका। जैसे ही पानी जमीन पर गिरा, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी और फिर एक भयानक चीख निकली, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। वो चीख मेरे कानों में गूंजने लगी और मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और फिर से कमरे में बैठ गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैं उसी जगह पर बैठ गया। चीख धीरे धीरे दूर होती चली गई और फिर सिर्फ बारिश की आवाज रह गई। पूरी रात मैंने आंखें नहीं खोली। सुबह की पहली किरण तक मैं वहीं बैठा रहा। जब सूरज की हल्की सी रोशनी दरवाजे के अंदर आई, तब मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर सब कुछ शांत था। बारिश रुक चुकी थी और सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था।
हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, पर उस ताजगी में भी एक खौफ छिपा था। मैंने दरवाजे के बाहर देखा। जहां मैंने पानी फेंका था वहां जमीन पर एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी चीज को जलाया गया हो। और उस निशान के ठीक बीच में एक छोटे से बच्चे की टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख गायब थी। उस गुड़िया को देखकर मेरे पूरे शरीर में खौफ की लहर दौड़ गई। ये वही गुड़िया थी जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि ये उस बच्चे की है जो बरसों पहले इसी गांव में बारिश की एक रात को अचानक गायब हो गया था। कहा जाता था कि वो बच्चा अपनी प्यास बुझाने के लिए भटक रहा था और फिर कभी नहीं मिला। मैंने वो गुड़िया नहीं उठाई। मैंने सिर्फ उसे देखा और फिर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती है और रात में कोई हल्की सी खटखटाहट होती है, मेरा दिल कांप जाता है। मुझे वो रात याद आ जाती है, बरसात की वो रात जब एक अनजानी आत्मा ने पानी मांगा था, या शायद कुछ और मैं तब से कभी भी अंधेरे में पानी का मटका खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे नहीं पता वो आत्मा फिर कब वापस आ जाए अपनी प्यास बुझाने के लिए, या शायद उस गुड़िया की दूसरी आंख ढूंढने के लिए।